ये तीन जो सबसे बड़े आरोप लगे थे उन पे हम बात करते हैं। एक ही सेंटर से 114 लोग सिलेक्ट कैसे हुए? परीक्षा के लिए कुल 78 सेंटर बनाए गए थे। ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज अकेला सेंटर नहीं है जहां 114 लोग सिलेक्ट हुए हैं। उस सेंटर से 250 से ज्यादा उम्मीदवार भी मेरिट में आए हैं, है ना। मेरिट वाले उम्मीदवारों के दस्तखत हिंदी में क्यों है, यह भी एक मुद्दा बना था। 10 में से 6 के दस्तखत हिंदी में थे, बाकी ने अंग्रेजी में किए हैं। हिंदी में दस्तखत करने वाले उम्मीदवारों के अंग्रेजी में 13 से लेकर 23 तक नंबर है, यानी किसी के भी पूरे 25 में से 25 नंबर नहीं है। इसमें सभी टॉपर एक ही शिफ्ट में परीक्षा देने नहीं पहुंचे, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा में शामिल हुए हैं, अलग अलग तारीख पर ही उन्होंने परीक्षा के आवेदन किया है। जो दिव्यांग नहीं है वो दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे हो सकते हैं, इस पे इनका तर्क सुनिए। इसमें प्रक्रिया साफ है कि प्रक्रिया है कि आवेदन करने के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाता है। परीक्षा में पास होने पर नियुक्ति से पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन में इसकी जांच होती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन बड़े जो प्रश्न उठे थे उनके जवाब यहां पे दिए हैं, ठीक है। इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूं 8 महीने की जांच में क्या हुआ है। तो ये यहां पे पूरा लिखा हुआ है कि वो सेंटर्स पे गए, क्या क्या डेटा उन्होंने करा, सॉफ्टवेयर की मदद से कोई सिस्टम को रिमोट पर ले ले, बस यही धांधली की आशंका है। बाकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका, ठीक है। और इस सब के लिए जो भी चयनित उम्मीदवार थे और सब ने काफी लंबा संघर्ष करा है, और सबकी शुरू से एक ही मांग थी कि भाई जिस सेंटर पर दिक्कत है उसको रोक के जो है बाकी का रिजल्ट जारी कर दो, बाकी को ज्वाइनिंग दे दो, क्योंकि जो बेरोजगारी का दर्द है वो सहना बड़ा ही मुश्किल होता है। पर बहुत सारे मुद्दों के कारण उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि हम क्या माने। भाई बहुत हद तक अब ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि लगभग क्लीन चिट मिलना तय है। जो भी विद्यार्थी है 8600 8700, हो सकता है कि 8713 वाला मामला हो, अभी वो भी क्लैरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता, लेकिन 8600 विद्यार्थियों को इसमें ज्वाइनिंग मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखिए पूरा मामला जो है अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में है ना, यानी जांच रिपोर्ट के आधार पर अब वो क्या निर्णय लेते हैं। दो स्थितियां बनती है कि या तो वो जांच रिपोर्ट को बेस ले ले कि हाँ ये एकदम सही है और क्लीन चिट है और इसको आगे बढ़ाते हैं, या दूसरा हो सकता है कि या तो रद्द, जिसके होने के चांसेस नहीं के बराबर है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम को वापस से कराना बहुत मुश्किल है। और इससे फिर यह भी एक जाता है कि पुराना जो भी सारा सिस्टम था, पुराने जो मुख्यमंत्री थे, फिर उनके ऊपर जो है उनकी साख पर बात आएगी। तो ये दो ही चीजें यहां पे लिखी हुई है कि दो चांसेस हो सकते हैं भाई, भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गड़बड़ियां का भी फिर उससे हो जाएगा, या फिर जो है यहां लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद खुद तय करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए या चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो रिपोर्ट आ चुकी है बहुत जल्द, अब हमें इस पे फाइनल डिसीजन देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि बहुत हद तक उम्मीद है कि क्लीन चिट मिलेगी इसको, और जितने भी विद्यार्थी थे जिन्होंने इसमें चयन लिया है, जिसका नाम इस सूची में आया है, उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। बट स्टिल ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक हम किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे तो बेहतर है ना। आप भी अभी अपनी कोई राय बनाते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। बट मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि क्या होना है। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को भी ऑफिशियल नहीं किया गया है, तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक, ऑफिशियल इसकी कॉपी या डिसीजन आने तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं वो सब हमने चर्चा करी, पर फाइनल अभी ऑफिशियल आने तक इंतजार करें तो ही बेहतर रहेगा। पर जो भी हो, हम सबका एक ही उद्देश्य था उस समय, जो भी सारी चीजें हुई, कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पर एक तर्क और एक स्टैंड जो हमने हमेशा लिया कि जिन्होंने मेहनत करी है उनकी क्या गलती है, उनका भी हमने उस समय भरपूर साथ दिया, जो हमसे उस समय बन पड़ा वो हमने करा, सभी का हमने वहां पे उस समय मदद करने का प्रयास किया। और आज भी हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने मेहनत करी है, और हमने उस समय सारे जो विद्यार्थी चयनित थे वो भी हमारे पास आए थे, हम सबने एक वीडियो के माध्यम से भी कहा था कि हम जिस प्रकार की जांच आपको कराना हो करा लो, हम उसके लिए एकदम तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने मेहनत के आधार पर चयन लिया है। और यही उस समय सारे चयनित विद्यार्थियों का भी तर्क था कि आप हमारी जांच कर लो, जो चयनित हुए हैं हम बिल्कुल तैयार है हर प्रकार की जांच के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी मेहनत के दम पे चयन लिया है। तो हमारा जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो जांच रिपोर्ट है, हम सबसे बस यही उम्मीद करते हैं कि जो मेहनत के दम पे सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी के माध्यम से कोई चयन यहां पे हुआ है तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेहनत करने वालों को न्याय मिलना चाहिए। यही उम्मीद करके हम आगे इंतजार करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई निर्णय हमें जल्द ही देखने को मिले। सो फिलहाल इतना ही, कोई और अपडेट आता है मैं आप तक वो पहुंचाऊंगा। कमेंट में आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जरूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। थैंक यू, जय हिंद।